मगर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, किन बातों को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज़ अगर आप डेटा देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है अभी इस समय डबल हुआ है और ये तो वो डेटा हैं जो रिकॉर्डेड हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। बहुत सारे तो नोटिस में भी नहीं आते जिनका एफआईआर भी नहीं होता है। तो ये Yes. डिसबैलेंस है, इस कारण से ही घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। Yes. तो जो ये नहीं ला पा रहे हैं उन्हीं के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस बैलेंस को कैसे लाया जाए? जो जिनको ये जो पेरेंट्स को, जो नर्चरिंग पेरेंट्स है, जो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अगर उनको उनके लिए ये चैलेंजिंग लगता है, ये स्ट्राइकिंग अ राइट कॉर्ड बिटवीन हाउस, वर्क, करियर, लुकिंग आफ्टर द फैमिली, दे शुड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनके लिए ये अवेलेबल है, इवन ऑनलाइन अवेलेबल है, इवन इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल where the government is providing a lot of help so that they can take this help and bring out the best in this challenging scenario. तो जो अपने आप नहीं कर सकते हैं उनको ये हेल्प लेना चाहिए। ये मेंटल एड्स जो होते हैं उनकी हेल्प लेकर के दे शुड ट्राई टू ओवरकम दिस सिनेरियो। ओके। और ऐसे मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बोले हैं कि भाई यू नो दे हैव टू वर्क ऑन पंक्चुअलिटी, राइट फूड, एक्सरसाइज, डाइट, करेक्ट। ये सब दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन एंड वंस दे आर डूइंग इट, बच्चे तो उनको कॉपी करने में बहुत इजीली, दे ऑलवेज इमिटेट द पेरेंट्स, तो उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। अगर एक पेरेंट अवेयर होके कॉन्शियसली ब्रीड कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो ये बहुत इजी है ये बैलेंस लाना। फैंटास्टिक। एंड मैम ये एक मेरा अलग ही क्वेश्चन है जो नॉर्मल डिस्कशन हो रहा है उससे, क्योंकि इस सिनेरियो में स्कूल जो है वो जो नॉर्मल अपने सर्कमस्टांसेस में फीस चार्ज करते हैं वही फीस चार्ज कर रहे हैं और गवर्नमेंट का इसमें कोई भी तरह का कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है कि अभी क्योंकि नॉर्मल काम भी नहीं है उतना, लोगों के बहुत लोगों के जॉब्स भी गए हैं, तो ये स्कूल फीस के लिए स्कूल्स को क्या स्टेप लेना चाहिए? बिकॉज़ पिछले 100 सालों में ऐसी सिचुएशन नहीं आई एंड स्कूल जो होता है एक दूसरा घर होता है हम सभी के लिए। तो इस समय आपके हिसाब से स्कूल को क्या सपोर्ट करना चाहिए? इन दिस केस द स्कूल अथॉरिटीज लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो है, एवरीबडीज फाइनेंशियल कंडीशन हैज गॉन फॉर अ टॉस, तो उन लोगों को बहुत ही वाजिब जो एक्सपेंस है उनके, से फॉर एग्जांपल ट्यूशन फीस एंड मेंटेनेंस फीस, बस ये दो लेकर के बाकी का जो उनका है, द होल थिंग शुड बी वेवर्ड ऑफ, सो दैट पेरेंट्स लोग अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। ये स्कूल अथॉरिटीज को पता है और पेरेंट्स दे देमसेल्व्स वांट टू गिव द बेस्ट टू देयर चिल्ड्रन। तो अगर ये ध्यान में रखा जाता है तो द स्कूल अथॉरिटीज विल डेफिनेटली वेवर दिस अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एंड जस्ट कीप द बेयर मिनिमम, सो दैट पढ़ाई भी चलती रहे और उन लोगों का भी ठीक हो, एंड इवन द पेरेंट्स, इट्स इजी फॉर द पेरेंट्स टू पे द फीस। यू नो देयर वाज एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक जन का लिविंग था, ब्रेड एंड बटर था, एक गाय, उनसे गाय से ही उनकी पूरी लाइवलीहुड चलती थी, बट सिंस उनके 2 बच्चे थे और एंड्रॉयड फोन नहीं था और अभी सारी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो उनका जो एकमात्र लाइवलीहुड जो गाय थी, उन्होंने उसको भी बेच दिया ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे। So this is the scenario. Parents are ready to do anything for the education of the children. तो ये बात टीचर्स, आई मीन ये बात स्कूल अथॉरिटीज को समझ करके उस तरह से फीस ले ताकि इट इज नॉट चैलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स और बच्चों की पढ़ाई में भी उनके रुकावट ना हो। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली फोन का तो एक हाँ, फोन का तो एक प्रैक्टिकल इश्यूज आ ही रहा है बिकॉज जरूरी नहीं है, हमने अपने सब बच्चों को जरूरी नहीं कि हम फोन दे के रखें।
तो अब अभी जो है नॉर्मल केसेस में जो अपनी उनकी जो मम्मी होती है उनका जो फ़ोन होता है वो शेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, और स्कूल की पढ़ाई वो सुबह वो चलती है, उसके बाद में दोपहर या शाम को उनकी कोचिंग चलती है, उसके बाद में जो वर्कशीट्स और जो सारे होमवर्क्स जो मिलते हैं वो भी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। तो एक ये भी इश्यू हो गया है कि जिनका फ़ोन है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनको समय नहीं मिलता है कि वो फ़ोन अपना लेके यूज़ कर सकें बिकॉज़ देयर फ़ोन इज़ इन्वॉल्व्ड एंड बिज़ी विद द किड्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इश्यू है। या बट लकीली इंडिया, हिंदुस्तान की जो हमारी जो संस्कृति है उसमें वुमेन फोक हमेशा अपने बच्चों, पेरेंट्स, नॉट ओनली वुमेन फोक, बोथ फादर एंड मदर, बहुत एक्टिव रोल लेते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के एनरिचमेंट के लिए, चाहे वो नॉलेज के विषय में हो, चाहे उनका फिजिकल हेल्थ हो, तो दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एंड फॉर देमसेल्व्स, एंड बच्चों के अच्छा ग्रोथ के लिए वो लोग कुछ भी कर लेते हैं. So I see housewives and complaining, but then they also know कि this is for a temporary period. हम लोग ये समय निकाल लेंगे. So they are adjusting and compromising. So this is something very nice. Thank you, ma'am, for all the answers you have made, and I'm sure कि जितने लोग सुन रहे हैं, they will be all benefited. और जाते-जाते मैं चाहूँगा कि ये आज के समय को लेकर या आपने इतने साल काउंसलिंग की है, तो कोई ऐसी स्पेशल टिप्स आप दे सकें जो बेसिकली ज़्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है, जो बहुत कॉमन एक इश्यू हो, तो उस पे अगर आप कोई स्पेशल टिप दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। The special tip for the day is like these challenging scenarios ये तो आते रहेंगे. It could be in any name, it could be corona or it could be any other form or name. हम लोगों को यही सीखना है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी इन एनी अदर फॉर्म्स. हम लोगों को बैलेंस्ड रहना सीखना है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड बैलेंस कम्स विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, और इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है. सो हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया को इनफैक्ट शुड बी फॉलोइंग दिस टू एनेबल कि हम लोग ये चैलेंजिंग सिनेरियोस को आराम से ओवरकम करके निकल चले. दैट्स ग्रेट मैम. तो मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि ये मधु जी सेठिया थी जो करीबन पिछले 20 सालों से इस तरह का काउंसलिंग कर रही हैं और ये प्रोफेशनली काउंसलिंग करती हैं. अगर आपके पास आपका कुछ स्पेशलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप उनसे काउंसलिंग ले सकती हैं. मैम, अगर कोई आपसे पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहे तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? I'll give you my visiting card. You can post it here, और मेरे नंबर आप दे सकते हैं, so they can get in touch with anytime. ओके. थैंक यू मैम. तो आप लोगों ने सुना, ये इस वक्त आपके स्क्रीन पर उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड नंबर्स ये देखिए स्क्रीन पर आ गए हैं. तो अगर आपको कभी भी कोई भी अपनी पर्सनल जरूरत पड़े तो आप इनकी मदद ले सकते हैं. शी विल बी मोर देन हैप्पी. और ये प्रोफेशनली इस चीज को करती हैं, काउंसलिंग करती हैं. एंड थैंक यू मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम. इट वाज प्लेजर टू हैव अ टॉक विथ यू. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मधु जी सेठिया के साथ में. जैसा कि मैंने कहा कि ये कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट, और इनसे बहुत अच्छी बातें पता चली. और उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने बताया कि इस वक्त हम सबको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है. अगर हम सभी बैलेंस मेंटेन कर लें तो हर चीज में, हर काम में सुविधा हो जाएगी. असल में बात यही है, तकलीफ और मुश्किलें तभी आती है जब हम इनबैलेंस होते हैं. इनबैलेंस हर तरीके से हो सकता है. जैसे एक बच्चा है, वो मम्मी को ज्यादा प्यार करता है और पापा को कम करता है, तो शायद पापा के मन में आए कि यार मैं तो इतना काम करता हूं मगर मुझसे मेरा बेटा जो है या मेरा बच्चा जो है वो क्लोज नहीं है. या कभी अपने एक दोस्त के साथ में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, दूसरे दोस्त को अवॉइड करने लगते हैं.
वहां पर भी डिसबैलेंस आता है। या अपने इस वक्त अभी देख रहे हैं जब काम नहीं है तो लेजी की तरह घर में पड़े हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी डिसबैलेंस आता है। बहुत ज्यादातर अपने आउटसाइड यानी कि स्ट्रीट फूड खाते हैं, वो खाना खाते हैं जो अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो फिर से एक डिसबैलेंस क्रिएट करता है अपनी बॉडी में। अपने एक्सरसाइज करते हैं मगर मेडिटेशन नहीं करते हैं, अपने फिर एक डिसबैलेंस क्रिएट करते हैं जहां हम अपने आप को बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हमारे दोनों टांगों में जिससे हम चलते हैं, दोनों पैरों में अगर हम सही तरह से बैलेंस मेंटेन नहीं करें तो हम लड़खड़ाएंगे और गिरेंगे। तो दोस्तों, सही और सीधे तरीके से चलने के लिए भी हमें सही बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो आज का टिप यही है, मेंटेन बैलेंस, ताकि आप लाइफ में बैलेंस की तरह चल सकें और आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ हम बार बार आते रहेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है पावर ऑफ नॉलेज। और इसी चैनल को आप देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिस चैनल का नाम है आपका देसी चैनल।